जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर राज्य में खूब हाय तौबा मचा और इसे लेकर लगातार अभ्यर्थी आरोप लगाते रहे कि गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी की जांच सीआईडी कर रही है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, सीआईडी के हाथ अभी कोई वैसे ठोस सबूत नहीं लगे हैं जिससे ये पता चले कि गड़बड़ी हुई है। हालांकि ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था और इसे लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत भी थे। क्या इसमें अपडेट है, क्या जानकारी है, हमारे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, जेएसएससी सीजीएल को लेकर अब क्या अपडेट है? लगातार उसकी जांच चल रही थी, गड़बड़ी को क्या सामने आया? बिल्कुल, देखिए अभी भी सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी डीजी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी थी, उसमें 6 सदस्य थे और वो टीम इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि 5 मोबाइल के जो फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं, जो साक्ष्य मिले हैं इस पूरे मामले में, उसके रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। और आपने जैसा कि बताया कि कोई ठोस सबूत अब तक हाथ नहीं लगे हैं। ये बात पूरी तरीके से सही है। अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे यह साबित हो सके कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक जो है वो राज्य में हुआ है। और आपने ठीक कहा कि खूब हाय तौबा मचा, हाईकोर्ट का भी रुख किया गया। और एक बार फिर से देखिए, अभ्यर्थियों का एक ग्रुप है जो फिर से ये योजना बना रहा है कि अगर सीआईडी जांच कमजोर पड़ती है, अगर वो तमाम सबूतों जो लगातार छात्र दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर वो सबूत नहीं मिलते हैं, पर्याप्त तरीके से जांच आगे नहीं बढ़ती है, तो फिर से छात्र जो है वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। देखिए नवीन, देखिए छात्र कुछ सबूत लेकर लगातार जा रहे थे। राजभवन का रुख उन्होंने किया था और ये आयोग को भी उन्होंने दिखाया था कि उनके पास सबूत हैं कि कैसे पेपर लीक हुआ या किस तरह से धांधली हुई है। तो उसे लेकर सीआईडी उन तथ्यों को तो जांच कर रही होगी, क्या उसके हाथ कुछ भी ऐसा नहीं? बिल्कुल, देखिए वही चीज है, छात्रों के पास जो सबूत है वही सारी चीजें इस केस को जिंदा रखी हैं। और अभी देखिए धनबाद और रांची से जो प्रूफ मिले थे उसकी अभी भी जांच हो रही है। उसमें क्या सत्यता है इसको अभी भी जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और उसके बाद देखिए जो हमने शुरू में कहा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट 5 मोबाइल के आएंगे, उस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि जो छात्र बातें कह रहे हैं, एसआईटी जो तलाशने की कोशिश कर रही है, क्या वो चीजें उससे मिलती जुलती है। तो इंतजार हमें करना होगा कि जो वो 5 मोबाइल के फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं उससे कौन सी जानकारी सामने आती है जो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे केस को और मजबूत कर सकती है। चलिए, तो नजरें बनी रहेगी हमारी भी कि किस तरह जांच में क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी इसे लेकर लगातार कह रहे थे और सबूत दिखा रहे थे। मीडिया के सामने भी उन्होंने साक्ष्य दिखाया है कि गड़बड़ी हुई है। अब उन साक्ष्यों की जांच हो रही है, टेक्निकल आधार पर, फॉरेंसिक आधार पर। क्या वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या फिर वो छात्रों को एक अंदेशा था कि ऐसा हुआ है? अब फिलहाल जांच चल रही है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी वो आपके सामने हम रखेंगे। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 22 को। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सीटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।